श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद में 19वें अध्याय पे किम पुरुष और भारतवर्ष का वर्णन। जय श्री राधे, राधे राधे। कल हम लोग भिन्न भिन्न वर्षों का वर्णन और आज किम पुरुष और भारतवर्ष का वर्णन। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, किम पुरुष वर्ष में श्री लक्ष्मण जी के बड़े भाई आदि पुरुष श्री राम जी की उपासना परम भक्त हनुमान जी करते हैं। वे आष्टिवेण के साथ गंधर्वों द्वारा गाई हुई अपने स्वामी की परम कल्याणकारी कथा का श्रवण जप तथा नाम संकीर्तन करते हैं। वे स्तुति करते हैं। उपासित लोकाय नमः, साधुवाद निष्कणाय नमो, ब्राह्मणाय देवाय महापुरुषाय महाराजाय नमः। यहाँ पर उपासित लोकाय का अर्थ है उपासितो लोको येनः, अर्थात सब लोग तो भगवान राम की ही उपासना करते हैं, परंतु स्वयं श्री राम लोग की उपासना में लगे रहते हैं। साधुवाद निक्षराय का अर्थ है जैसे सोने की कसकर जांच की जाती है, वैसे ही आप अपनी सच्च चरित्रता को परख करना चाहते हैं। हर मनुष्य को अपने बारे में कुछ समय निकाल करके सोचना चाहिए कि मुझसे कहाँ गलती हो रही है, मुझसे कहाँ सही कार्य हो रही है, क्या हमें ये करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, ये अवश्य सोचना चाहिए। मनुष्य का परम कर्म है चिंतन करना। श्री राम का चरित्र साधुओं का मापदंड है। भारत वर्ष में भगवान नर नारायण जीवों के कल्याण के लिए गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने लगे। परम भक्त नारद जी उनकी स्तुति करते हैं। वे भगवान सर्वद्रष्टा होते हुए भी निर्विकार निर्लिप्त रहते हैं। ऐसे नर नारायण भगवान को हम प्रणाम करते हैं। जगत गुरु ब्रह्मा जी ने प्रयाण काल में देहाभिमान नष्ट कर अपने मन को भगवान में स्थिर करने की प्रेरणा की। संकेत विद्वान कुकलेवरातयात, यस्तस्य यत्नश्रम एवं केवलम। लौकिक और पारलौकिक भोगों के लालची मूढ़ पुरुष जैसे पुत्र धनादि की चिंता से डरते हैं,
उसी प्रकार यदि विद्वान को भी इस निंदनीय शरीर से छूटने का भय ही बना रहता है। जैसे मूढ़ व्यक्ति हमेशा चिंता करता रहता है कि मेरा बेटा ऐसे हो जाए, मेरा परिवार ऐसे हो जाए, मेरा व्यवस्था ऐसे बन जाए, ठीक विद्वान भी ऐसा चाहता है कि मैं हमेशा जिंदा रहूं और हमेशा क्या करूं, ऐसे करता रहूं। तो उसका ज्ञान प्राप्ति के लिए किया हुआ सारा प्रयत्न व्यर्थ ही है। ये शरीर हमारा नहीं है, ये शरीर हमारा नहीं है। इस शरीर से तो काम लिया जा रहा है परमात्मा द्वारा, और जब तक उनके द्वारा काम लिया जाएगा तब तक के ये शरीर यहाँ पे है। जिस दिन परमात्मा का हम नौकरी खत्म करेंगे उस दिन यहाँ से हम चले जाएंगे। हम एक नौकर बन के इस संसार में आए हैं धरा पे, और ये शरीर नौकर का काम करता है। मालिक जिस दिन चाहेंगे उस दिन हमें इस नौकरी से निकाल देंगे, फिर मैं कहीं का नहीं रह जाऊंगा। यह भारतवर्ष कर्म भूमि है, यहाँ पर कर्म की खेती की जाती है। इसमें चंद्रवसा, ताम्रपर्णी, कावेरी, गोदावरी, मंदाकिनी आदि पुण्य नदियां प्रवाहित हो रही हैं, जो नाम लेने मात्र से अंतःकरण को पवित्र कर देती है। देवता लोग भी भारतवर्ष का महत्व गायन करते हैं। देवता लोग भी सोचते हैं कि यह भारत भूमि जो है, यह धरती जो मेदनी है, यहाँ पे आना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे नाम का जप होता है। नाम का हमेशा जप करना चाहिए, सोते वक्त, गाते वक्त, चलते वक्त, उठते वक्त, हर जगह नाम का जप करिए, श्वासों में जप करिए जो आपको नाम आपके गुरु दिए हैं। क्योंकि देवता लोग में सारी इतनी वहां पे व्यवस्था है कि आप सब भूल जाएंगे। जितना व्यवस्था व्यक्ति को मिलता है उतना ही वो व्यक्ति आलसी हो जाता है। जितना व्यवस्था व्यक्ति को मिलता है उतना वो क्या होता है, स्वार्थी हो जाता है। जितना व्यक्ति को व्यवस्था मिलती है उतना ही व्यक्ति क्या होता है, धीरा हो जाता है। कष्ट में हमेशा नाम का जाप होता है। तो यह मृत्युलोक है, यहाँ पे विभिन्न प्रकार के मानव के जीवन में व्यवस्थाएं आती है और जाती है। देवता लोग क्या गायन करते हैं इस धरा पे, तो सुनिए। जन्म लब्धा नृपो भरता जिरी, मुकुंद सेवो पैकम अस्प्रिया हिना। जिन जीवों ने भारतवर्ष में जन्म लेकर कौन सा पुण्य कर्म किया, जिन जीवों ने भारतवर्ष में जन्म लिया वो कौन सा पुण्य कर्म किया जिससे इनको मुकुंद भगवान की सेवा करने का अपूर्ण अवसर प्राप्त हुआ। हम लोग भी इसके लिए तरसते हैं, ये देवता कहते हैं। भारतवर्ष में जन्म लेकर थोड़े समय में ही भगवान में कर्मों का फल समर्पित कर भगवान के दिव्य धाम को प्राप्त कर लेते हैं। मानव जन्म बड़ी कठिन से मिलता है। जब कई जन्मों का पुण्य एकत्रित होता है तब आपको मानव योनि प्राप्त होती है, और मानव योनि प्राप्त होने में उसमें भी ब्राह्मण बहुत ही उत्तम कार्य। न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा, न साधवो भगवता दयाश्रया, न यत्र गे से मखा महोत्सवा, सुरेश लोकोऽपि नैवैवसेभ्यताम्, सुरेश लोकोऽपि नैवैतसेभ्यताम्। जहां भगवान का कथामृत नहीं मिलता, भगवान के प्रेमी भक्त चाहे ब्रह्मलोक क्यों न
सही वहां जाना पसंद नहीं करते। जहां भगवान की भक्ति नहीं होती है वहां पे भगवान के प्रेमी नहीं जाते हैं। चाहे आप लोग कितना भी बड़ा धनवान क्यों न हो, कीर्तिमान क्यों न हो, आपके आगे पीछे सैकड़ों लोग घूमते क्यों नहीं हो, अगर हरि चर्चा वहां नहीं होती है वहां पे भगवान के भक्त नहीं जाते हैं, भगवान के प्रेमी भक्त वहां नहीं आते हैं। भगवान वहां जाते हैं जहाँ पे हरि की कथा होती है। जब भगवान वहां जाते जहाँ हरि की कथा होती है भगवान के प्रेमी कहाँ जाएंगे, वही जाएंगे। इसलिए हर जगह भगवान की चर्चा करनी चाहिए। अगर आपके जीवन में थोड़ा भी समय मिले तो ईश्वर की चर्चा करिए। औरों को चर्चा करने से बेहतर है ईश्वर की चर्चा करिए। कल्याण वहां से होगा, कल्याण औरों को चर्चा करने से नहीं होगा। स्वर्ग में रहने वाले देवता भी भारतवर्ष में जन्म लेने की भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं। हे प्रभु मुझे मृत्यु लोक में जाने का अवसर दीजिए। जिन्होंने भारतवर्ष में मानव जीवन प्राप्त कर भव सागर से पार करने का प्रयत्न नहीं किया वे जीव तो भाग्यहीन ही है। इसका व्यास नंदन श्री सुखदेव जी ने जम्बू द्वीप के 9 वर्षों का संक्षिप्त रूप में से वर्णन किया है। किम पुरुष और भारतवर्ष का वर्णन इसमें आपने देखा। भारतवर्ष कितना पवित्र स्थान है। भारत में जन्म लेना मनुष्य का सहस्त्रों पुण्यों का परिणाम होता है। ये धरती मेदनी माँ है, धरती माँ है और यहाँ पे खेलना कूदना मनुष्य के जीवन में नहीं है। उसी व्यक्ति को जीवन में लाभ है जो परम पिता परमेश्वर भगवान का आराधना करता है। एक कर्म क्षेत्र है, यहाँ कर्म करना पड़ता है और उसी में भगवान का नाम जप करना पड़ता है। तो जय श्री राधे, राधे राधे। कल हम लोग चलेंगे 6 द्वीप और लोकालोक पर्वत का वर्णन। 6 द्वीप और लोकालोक पर्वत का वर्णन। उसमें कौन सा पर्वत है, कौन सा द्वीप है, कौन सा लोक है, इस पे हम लोग कल चर्चा करेंगे। इसके लिए आप जुड़ेंगे व्यास ज्ञान सरता से। जय श्री राधे, राधे राधे। हरे श्री कृष्ण गोविंदा हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।